नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। एनसीईआरटी ने क्लास 6, 8, 9 और 12 के लिए 2 नए मॉड्यूल जारी किए हैं। नियमित किताबों से अलग ये मॉड्यूल्स देश के बंटवारे की विभीषिका पर आधारित है। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन को बंटवारे का दोषी बताया गया है। मॉड्यूल बताता है कि जिन्ना ने बंटवारे की मांग की, कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया और माउंटबेटन ने इसे लागू कर दिया। ये जानकारी विभाजन के दोषी टॉपिक में दी गई है। मॉड्यूल में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण का अंश भी मिला गया, यानी कि शामिल किया गया है। नेहरू ने कहा था कि हम एक ऐसी स्थिति पर आ गए हैं जहां हमें या तो विभाजन को स्वीकार करना होगा या निरंतर संघर्ष और अराजकता का सामना करना होगा। आपको बता दूं कि कश्मीर में आतंकवाद का जिक्र भी शामिल किया गया है। मॉड्यूल के अनुसार 1947 और 1950 के बीच विभाजन ने भारत की एकता को खंडित किया, शत्रुतापूर्ण सीमाएं बनाई, सामूहिक हत्याएं और विस्थापन को बढ़ावा दिया, सांप्रदायिक अविश्वास को गहरा किया, पंजाब और बंगाल की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया, जम्मू कश्मीर को सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या के तौर पर पतन के रास्ते पर डाल दिया। यह बाद में आतंकवाद के कारण और भी बदतर हो गया। वही नियमित सिलेबस में शामिल नहीं होते मॉड्यूल, यानी कि एनसीईआरटी के स्पेशल मॉड्यूल कोर्स का हिस्सा नहीं होते। ये सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है जो कोई खास टॉपिक बच्चों को समझाने के लिए तैयार किया जाता है। इससे पोस्टर्स, चर्चाओं और वाद विवाद के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को भी स्पेशल मॉड्यूल में जोड़ा गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के भाषण का हिस्सा भी शामिल किया गया है। स्पेशल मॉड्यूल की प्रस्तावना में पीएम नरेंद्र मोदी के शब्दों को भी शामिल किया गया है। मोदी ने कहा था कि बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारी लाखों बहनें और भाई विस्थापित हो गए और लोगों की नासमझी और नफरती हिंसा के कारण कई जाने गई। संघर्षों और बलिदान की याद में हमारे लोग 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे। वहीं पिछले महीने 8वीं के सिलेबस में मुगल काल की कई सारी चीजें नई जोड़ी गई है। हाल ही में एनसीईआरटी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसले, सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता की नई व्याख्या की गई। ये किताब 2025-26 एकेडमिक सेशन से ही स्कूलों में लागू होगी। एनसीईआरटी ने यह कहा है कि इतिहास की जड़ों को जानना बेहद ही जरूरी है। किताब में बनारस, मथुरा और सोमनाथ में मंदिरों को तोड़ने, जैन, सिख, सूफी और पारसी समुदायों पर अत्याचार की घटनाओं का भी जिक्र है। इस बारे में एनसीईआरटी के एक अधिकारी ने कहा है कि इतिहास की घटनाओं को मिटाया या नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आज किसी को उनके लिए दोषी ठहराना गलत होगा। सत्ता की लालसा, अत्याचार या गलत महत्वाकांक्षाओं की शुरुआत को समझना ही ऐसा भविष्य बनाने का सही तरीका है जहां ये घटनाएं दोबारा नहीं हो।